नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श करेंगे और उसके आसपास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों, हर रोज की तरह एक दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और आप लोगों को याद रखना है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि जब दिवस की बात पूछी जाएगी मित्रों, तो पूरे महीने के दिवस एक साथ आपको याद होनी चाहिए अब तक के। तो सबसे पहले है ना 1 मई, है ना, यहाँ 2 मई से ऑप्शन शुरू है, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो 1 मई से हम एक रह गया उसको भी लेते हैं। 1 मई को मित्रों श्रमिक दिवस मनाया गया था ना, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे, श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। और उसके बाद मित्रों 2 मई की बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे है। क्या है? वर्ल्ड ट्यूना डे। और 3 मई को उसके बाद हमने चर्चा की थी मित्रों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है। उसके बाद मित्रों 4 मई की हमने बात की, अग्नि शमन दिवस। कब किसकी बात की? अग्नि शमन दिवस की। ठीक है। तो अब 5 मई, और 5 मई का जो दिवस है वो है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। तो कहने का मतलब ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार आपको हर रोज पढ़ने होंगे तो पूरा का पूरा महीने के आपको दिन याद हो जाएंगे, दिवस याद हो जाएंगे। अब मित्रों, अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसे लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? ध्यान देना भाई, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? यानी इनमें से किसी एक ने लॉन्च की है। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह। तो मित्रों पहले तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब हमें अगली बात जो जाननी है वो ये है कि हर्षवर्धन सिंह हमारे अब वर्तमान में क्या है ना। और कोविड कथा जो यानी कि पुस्तक है मित्रों, गाइड है, इस पुस्तक में यानी कोविड से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में क्या किया गया, विस्तार से जानकारी दी गई है। किसमें? कोविड कथा में। ठीक है। और हर्षवर्धन सिंह की बात करेंगे मित्रों तो ये हमारे क्या है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री है। कौन? हर्षवर्धन सिंह। ठीक है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है ना, आप लोगों को ये भी याद रखना है, दिल्ली के चांदनी चौक से ये सांसद बने थे। ठीक है। वहीं से चुनाव लड़कर के आए थे, दिल्ली के हैं। तो अब मित्रों अपन बात करते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट की। यानी यहाँ विकल्प और है, पीयूष गोयल है, जानते होंगे पीयूष गोयल को, हमारे रेल मंत्री है। ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी, आप सब लोग जानते होंगे, भारत के पीएम। और राजनाथ सिंह की हम जब बात करते हैं तो राजनाथ सिंह की जो दिमाग में आते हैं क्या? रक्षा मंत्री। वैसे राजनाथ सिंह वैसे रक्षा मंत्री, पहले निर्मला सीतारमण थी, अब वो वित्त मंत्री बन गई है, इसलिए इन्हें राजनाथ सिंह के पास एक सबसे बड़ा यानी कि रक्षा जो मंत्रालय वो इनके पास है। ठीक है। और उसके बाद मित्रों अपन बात करते हैं किसकी, एक और महत्वपूर्ण, हाँ एक चीज मैं आपको यही बता देता हूँ, अब ये प्रश्न आपके दिमाग में पुनः आ सकता है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस बनाता कौन है? तो ये WHO बनाता है भाई। कौन बनाता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपको याद होगी 7 अप्रैल 1948। हम कई बार पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ेंगे, आखिरकार मैं तुम्हें याद करवा के ऐसा लगेगा इसकी स्थापना आपने की है। ठीक है, याद हो ही जाएगा आखिरकार। तो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है ना। और अब अगर आपका ये प्रश्न भी आता है कि इसका मुख्य कौन है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो टेड्रोस अदानो। कौन है? टेड्रोस अदानो। ठीक है। और इस टेड्रोस अदानो पर पक्षपात का आरोप लगा है WHO पर। आपको याद होगा WHO की फंडिंग अमेरिका ने रोक दी थी और चीन ने फंडिंग बढ़ा दी, ज़्यादा दी थी फंडिंग, अभी आपको मैंने पिछले दिनों में जरूर बताया था। और अब आपसे पूछ रहे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग याद रख लेना, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है मित्रों, चलते हैं अपन अपने तीसरे प्रश्न पर कि हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको? सुरेश के रेड्डी को। तो अब आप लोगों का यहाँ से प्रश्न आएगा और प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना होगा कि हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? जर्मनी, सिंगापुर, ब्राजील, बांग्लादेश। मित्रों जब इसके उत्तर की बात करेंगे तो वो होगा ब्राजील। उत्तर क्या होगा? ब्राजील होगा। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्राजील के नए राजदूत भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश के रेड्डी को। किसको? सुरेश के रेड्डी को। राजदूत अलग चीज होती है, एक आपने पढ़ा होगा उच्च आयोग, है ना, उच्च आयोग। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, हाई कमीशन बोलते हैं उसे, तो ये भी ध्यान रख लेना।
अब अपन बात करते हैं मित्रों और महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मित्रों हमें बताना है कि अजय कुमार त्रिपाठी थे कौन। तो आपको याद रखना है, न तो ये पत्रकार थे, न गायक थे, तो ये क्या थे? न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश, मतलब न्यायमूर्ति थे। और मित्रों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं का अभी निधन हुआ है। और ये न्यायाधीश मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन मूल बात जो याद करनी है, इनकी जो निधन है वो किस वजह से हुई है? कोविड-19 की वजह से, मतलब कोरोना की वजह से इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। मित्रों ये भारत में कोरोना से अब तक की सबसे है ना हाई प्रोफाइल मौत कह सकते हैं इसको हम, बड़ी मौत, बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की मौत, बड़ा ही चिंता का विषय। मित्रों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, स्थिति विकट हो सकती है अगर हम लोग अभी भी सचेत नहीं हुए तो। आपने देखा होगा कि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कुछ एक चीज़ों को सरकार ने क्या दिया, मतलब एक तरीके से उन्हें मान्यता दी कि उनकी छूट दी गई एक तरीके से, लेकिन लोग उस छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट है, लेकिन लोग क्या है, हर तरीके से घर से बाहर निकल गए हैं। मित्रों ये अभी मैंने सोशल मीडिया से देखा है कि इतनी बाज़ारों में भीड़ अब अपने क्षेत्रों में यहाँ पर देखी जा रही है, तो ये चिंता का विषय। मित्रों हमारा जैसे कस्बा है, तो इस कस्बे में भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बड़ा ही चिंता का सबब हो सकता है। और मित्रों मैं तो ये मतलब यही उम्मीद करता हूँ, भगवान न करे कि ना अमेरिका जैसी हालात अपने देश में, अमेरिका, जर्मनी, इटली जैसी हालात अपने देश में पैदा हो। आपने ये भी देखा होगा बीते दिनों में एक एक दिन के अंदर 4-4 हज़ार नए केस आ रहे हैं, और लगभग 150, 200 लोग एक एक दिन में मरने, है ना, मतलब शुरू हो गए हैं। फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हो, मैं आपको यही कहूँगा कि आप घर से बाहर यानी कि किसी भी सूरत में न निकलो। अब सूरत एक होती है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरी काम है तो ही निकलो, कि भाई इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, मेरे बगैर ये काम हो नहीं सकता, या मुझे अब जाना ही होगा, तो आप बाहर निकलो, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलो। क्योंकि इससे आप देखो, आप मैं ये चीज़ और बता देता हूँ, यानी कि जो जवान व्यक्ति है, एक तरीके से हम युवा है, हमारी जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना पूरी है एकदम तरीके से, है ना, तो हमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम उस वायरस से संक्रमित हो गए और हमारे घरों में आगे, घरों में हमारे कोई बीमार व्यक्ति है, कोई भी हो, माता पिता, है ना, दादा दादी, कोई भी बीमार व्यक्ति है, अगर उनकी पहले से कोई दवा वगैरह चल रही है या अन्य कोई भी है, तो उनके ऊपर ये संक्रमित खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके ऊपर अटैक करेगा। पता है आपको, दवाई नहीं है, हम है ना अपने ही आंखों के सामने अपनों को जब बिलखता हुआ देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये एक मतलब एक प्रकार की ये विभत्सता हमारे सामने न घटित हो। तो मित्रों इससे हमें क्या करना है, थोड़ी सावधानी ही रखनी होगी, ठीक है साथियों। मैं आपको बस यही कहूँगा कि ज़रूरत के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये आप घरों से बाहर निकलो। अभी तक बाहर निकलने का समय आया नहीं है, अभी तक परिस्थितियाँ पूरी तरह से हमारे अनुकूल हुई नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में ज़रूर होगी, क्योंकि हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा, लेकिन वो तब हारेगा जब हम उसे सारे मिलकर हराएंगे। अब तो हम उसे जिताने के लिए तैयार। आपने देखा होगा, है ना, शराब की दुकानों पर लाइनें, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें, दुर्भाग्य इस देश का। तो कुल मिलाकर के खैर ये सारी बातें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में यही है कि हम बाहर नहीं निकले, ठीक है। बाजारों में अभी भी भीड़ है, अभी पता नहीं चल रहा इन लोगों को, 14 दिनों के बाद तक लक्षण आ सकते हैं, ठीक है, ये भी आप सब लोग जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अभी उनमें नहीं जाना चाहिए। ग्रीन जोन जरूर है, लेकिन अभी भी नहीं जाना चाहिए मित्रों, ठीक है। अपने आप को ना सेफ रख सकते हो, बस यही तरीका है। तो अपन अगले प्रश्न पर, यानी इसी प्रश्न पर, न्यायाधीश कोविड-19 की वजह से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से महत्वपूर्ण हमें याद रखने की दृष्टि से है, और एक प्रकार की ट्रेजेडी है ना। तो ये भी याद रखना, इनकी एम्स में मृत्यु हुई थी, एम्स, ठीक है, आप दिल्ली में। तो अब अपन बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? यानी हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? इन देश का नाम बताना है मित्रों। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो इस देश का नाम होगा रूस। क्या नाम होगा? रूस। और रूस की जब अपन बात करेंगे मित्रों, है ना, रसिया की, तो आपको दिमाग में कुछ चीज़ें आ गई होगी कि अगर अपन रूस की बात करने ही लग जाएंगे तो सबसे पहले अपन यह करेंगे कि रूस की जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को। कौन सी राजधानी है? मॉस्को है।
और अगर अपन बात करेंगे इसके किसकी, यानी इसके प्रेसिडेंट की, एक तरीके से राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति है पुतिन, है ना, व्लादिमीर पुतिन इसके क्या है, राष्ट्रपति है ना। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करेंगे तो वो हो जाएगी रशियन रूबल। और अगर अपन बात करें यहाँ के एक और महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। अगर यहाँ के संसद की नाम जानना चाहो तो आपको ड्यूमा याद रखना है, यानी रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा। और जब पास में जापानी है तो मैं इसकी संसद का नाम भी बता देता हूँ, डाइट। इसकी संसद का नाम क्या है, डाइट है, ठीक है। तो ये अपना महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, इससे संबंधित जानकारी भी हमने अर्जित कर ली। अब अपन बात करते हैं साथियों अगले अपने बिंदु की, और अगला अपना प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया। यानी ऐसी सरकार है जिसने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया, उसको आरंभ रखना, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देखना, राजस्थान ने नहीं किया, मध्य प्रदेश ने नहीं किया ऐसा काम, है ना। आपको पता है सख्ती से कोई भी नियम लागू करने वाला बंदा है तो वो कौन है, वो है योगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी है। और यहाँ के आप देखो इसी प्रकार चीज याद होनी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ, है ना। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी। राजधानी कौन सी है, लखनऊ है, ठीक है ना। गोमती नदी के किनारे हमने बात की थी। और उसके बाद हमने ये भी बात की कि उत्तर प्रदेश की, है ना, जो क्या है गवर्नर है वो कौन सी है, आनंदीबेन पटेल है, जो कि गुजरात की पूर्व क्या थी, सीएम थी, है ना। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अगर अपन उत्तर प्रदेश के, है ना, पशु की बात करें, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा। कौन सा, बारहसिंगा हो जाएगा। पक्षी कौन सा था, पक्षी सारस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सारस हो जाएगा। और वृक्ष है, वृक्ष कौन सा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और अगर अगली एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप जानना चाहते हो तो पुष्प कौन सा हो जाएगा, पलाश। तो कहने का मतलब साथियों अगर इस प्रकार आपको चीज़ें याद होने लगी और पीछे पीछे बोलना आपने शुरू कर दिया तो मुझे नहीं लगता आपकी याद नहीं होगी, और याद नहीं होगी ये तो मतलब ही नहीं है, ये तो मैं याद करवा के छोड़ने वाला हूँ आपको। अब अपन, यानी ये वाली बात होगी, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कहाँ पर किया, उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी ने। हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसेप्ट किसने शुरू किया, प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसेप्ट किसने शुरू किया। तो आपको ध्यान रखना है ये कोई कंपनी है, गूगल है या व्हाट्सएप है या फेसबुक है या अमेजन है। तो उत्तर होगा आपका क्या, फेसबुक होगा मित्रों। फेसबुक ने ये अभियान शुरू किया है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, कोविड-19 के फंड, है ना, कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए, ठीक है। और ये भी आप लोग ध्यान रख लेना कि कोविड-19 से निपटने के लिए फंड जुटाने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के सेलिब्रिटी मिलेंगे आप लोगों को, बड़े बड़े जो है ना अभिनेता अभिनेत्रियां हैं या कुछ बड़े जो फेमस लोग हैं उनसे संबंधित जिनके फॉलोवर है तो वो उनसे अपील करवाते हैं। और एक प्रकार का ये अभियान है आई फॉर इंडिया, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। फेसबुक, है ना, यहाँ प्रियंका चोपड़ा भी है, कैटरीना कैफ भी है ना, सलमान खान भी है, ये बड़े जो है ना, अजय देवगन, ये जो सारे सेलिब्रिटीज है वो इससे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसे 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बात तो ये पुलित्जर जो पुरस्कार है मित्रों, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया, इन तीनों ही व्यक्तियों को दिया गया। एक तो है मुख्तार खान, एक है चन्नी आनंद और एक है दार यासिन। इन तीनों यानी उपयुक्त तीनों, यहाँ पर उत्तर क्या होगा, उपयुक्त तीनों हमारा उत्तर होगा। इन तीनों को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। अब अपन अगर अगली बात करें तो वो अगली बात क्या होगी, अगले प्रश्न की होगी। और अगला प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो साथियों ध्यान देना, मिड डे मील योजना तो पहले ही चल रही थी और लगभग सभी राज्यों में चल रही है मिड डे मील योजना ना। विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन करवाना स्कूल में ना, वो था, आप लोग जानते होंगे। लेकिन मिड डे मील राशन योजना अब चली है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सब लोग जानते हो शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना शुरू की है। और उन्होंने, है ना, मिड डे मील राशन का मतलब कि ये जो, है ना, दोपहर के समय यानी मिड डे मील के अंदर जितनी भी राशन सामग्री होती थी वो अब, है ना, बची हुई है। तो उस राशन सामग्री का प्रयोग करके, है ना, उस सामग्री को लोगों के घरों में सीधा ही क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश से संबंधित। तो हाल ही में आप लोगों को याद होगा मध्य प्रदेश से संबंधित और क्या जानकारी रख सकते हो आप लोग। मैंने आप लोगों को बताया था इससे संबंधित, है ना, एक तो योजना जीवन शक्ति,
मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू कर रखी? जीवन शक्ति योजना। और जीवन शक्ति योजना क्या थी? आपको याद होगा ये ना, इसके तहत क्या करना है? मास्क बनाना है महिलाओं को, और महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? 11 रुपये। इसी प्रकार आपको याद रखना है, एक और योजना बताई थी मैंने, वो कौन सी थी? जीवन अमृत योजना, मध्य प्रदेश की जीवन अमृत योजना। और जीवन अमृत योजना के तहत 3 प्रकार का जो चूर्ण होता था वो है ना, मतलब एक तरीके से वितरित करवाया जा रहा है ना, और आयुष मंत्रालय के नियमों के अनुसार। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जीवन अमृत योजना है ना, 3 प्रकार का चूर्ण। और उसके बाद हमने बात की थी है ना, ये चूर्ण किस लिए बंटवाया जाता है? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद एक चीज और याद रख लेना, टॉप पेरेंट ऐप भी इन्होंने शुरू किया है। टॉप पेरेंट ऐप भी किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये इनके बारे में हम जानकारी इतनी ले सकते हैं। अब मित्रों अपन अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न अपना कौन सा है? 10वां। और 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? साथियों, वैज्ञानिक प्रकाशन का मतलब होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत कितना कुछ कर रहा है, यहाँ कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना ये अपने वैज्ञानिकों के प्रति सतर्क है, ठीक है। और वो मतलब एक तरीके से वो उनकी जो क्रिया, एक तरीके से उनकी योजना है वो कैसी है। तो इस क्षेत्र में अगर एक शोध हुआ है उसके तहत बताया गया है कि भारत विश्व में मित्रों 3रे स्थान पर है। किस स्थान पर है? 3रे स्थान पर है भारत विश्व में, कि जो इन वैज्ञानिक प्रकाशन के मामलों में है ना अपना स्थान दर्ज कराता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो अब प्रश्न उठ गया, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अपना एक और पड़ोसी है ना, अपना पड़ोसी ड्रैगन यानी कि चीन, चाइना पहले स्थान पर है मित्रों। और द्वितीय स्थान पर है ना, द्वितीय स्थान पर है विश्व का शक्तिशाली देश, इसका नाम क्या है? अमेरिका। और अमेरिका हाल ही में आप लोग जानते होंगे कोविड-19 से निपट रहा है, वहां पर 70,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मित्रों बात करते हैं इन तीनों स्थानों की। पहला स्थान किसका? चीन का। दूसरा स्थान किसका? अमेरिका का। तीसरा तृतीय का। मतलब वैज्ञानिकों के रख रखाव में या वैज्ञानिकों की जितने भी शोध है उन पर खर्च करने वाला जो व्यक्ति है, जो देश है, वो कौन है? प्रथम चीन, द्वितीय अमेरिका, तृतीय भारत, ठीक है। भारत का तीसरा स्थान है। तो अब अपन बात करते हैं मित्रों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, और अगला अपना प्रश्न कौन सा है? 11वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है? यानी राज्य सरकार का नाम बताना हमने जिसने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख की जीवन बीमा की घोषणा की। पहली बात तो ये कोरोना योद्धा क्या होता है मित्रों? कोरोना जैसी इस भयंकर जो बीमारी से निपटने के लिए कुछ लोग, देखो हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग अपने आप नहीं करते। हमें पता है हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन किसी एक डर की वजह से बाहर नहीं लगता है हमें कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होगा जो हो सकता है ना, हमें प्रसाद के रूप में कुछ भेंट कर दे। तो कहने का मतलब हम उनसे डर करके ये काम करें, लेकिन कुछ लोग वहाँ खड़े हैं जो खतरों के खिलाड़ी के रूप में खड़े हैं। क्योंकि वह जैसे मान लो चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला ही क्यों ना खड़ा हो, अगर वो भी, वहाँ कितने ही लोग आते हैं, संघ के लोग आते हैं, दूर दूर से चल कर आते हैं। हम घरों में कैद है लेकिन वहाँ दूर दूर से लोग चल कर आते हैं, फिर भी वो उनसे पूछताछ करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट देखते हैं, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों जा रहे हो, सारी की बातें वो करता। तो कहने का मतलब वो एक तरीके से क्या हो गया, वो योद्धा हो गया किससे लड़ने के लिए? कोरोना से। मतलब कोरोना के पास भी रह रहा है और उसे बच भी रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कर्मचारी, आप कल्पना कर सकते हो, डॉक्टर जो कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो कोरोना मरीजों को खाना खिला रहा है, वो व्यक्ति जो कोरोना हॉस्पिटलों को सफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई एक जंग, एक लड़ाई से कोई कम है ना, कमतर काम नहीं है, यानी भयंकर काम है। यदि इतनी दूर हम घरों में बैठे अभी भी यहाँ सेर रहे हैं, डर रहे हैं उस रोग की विभीषिका को देख करके, लेकिन वो तो खुद अपने आंखों के आगे क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, लोगों का दम है ना, मतलब घुटता हुआ देख रहे हैं, लोगों को बचाने की तरह लगे।
मतलब सफाई कर्मचारी से लेकर एक डॉक्टर तक। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, कल ही एक IAS ऑफिसर के कोरोना हो गया था, तो कहने का मतलब वहां तक वो IAS ऑफिसर फील्ड में जा रहे हैं, जगह जगह व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था उनको चलानी पड़ती है। हम तो हमारे घरों में बैठे हैं बस, हमें तो कोई चीज़ अगर खत्म हो गई, अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। और वहाँ में जो प्रशासनिक ढांचा है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए, पुलिस कर्मी हैं या जरूरी सेवाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, सब्जी से, दूध से, जो भी है, राशन से, है ना, उसमें हमारा किसान भी आता है। तो कहने का मतलब ये सारे जो कोरोना योद्धा है, उनके सम्मान के लिए 10 लाख रुपए की, हालांकि इसमें किसान को दायरे में कोरोना योद्धा में नहीं लिया है, यहाँ तो सफाई कर्मी यानी स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस, ये जो है कोरोना योद्धा के तहत आते हैं। तो ये ध्यान रख लेना मित्रों, उनके लिए 10 लाख की योजना शुरू की है। ये शुरू करने वाला राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। अब बंगाल का नाम आया तो ममता याद आनी चाहिए, ममता बनर्जी यानी दीदी, ठीक है। और अगर यहाँ के सीएम की बात, गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है, गवर्नर है। सीएम तो ममता बनर्जी हो ही गई। और अब अगर आपको इसकी राजधानी पूछ ले तो वो कौन सी है, कोलकाता है ना। और कोलकाता जैसे ही आएगा तो एक प्रश्न ये भी बनता है, किस नदी के ऊपर है, हुगली नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना मित्रों। अब आपके लिए आज का एक अच्छा सा सुंदर सा सवाल आपके लिए है, और वो कौन सा है कि हाल ही में किस राज्य की कितलाई मिठाई को GI टैग दिया गया है। कितलाई मिठाई को GI टैग दिया गया है। मित्रों, आप कितलाई मिठाई के बारे में जितनी भी बात जानोगे वो बात आप लोग लिख देना, और इस राज्य के बारे में भी लिख देना साथियों, क्योंकि आप जो चीज़ लिख डालोगे उसे आप कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी भर याद रहेगी। एक ही बार दोबारा कभी आप देख लोगे हल्का सा तो भी याद हो जाएगी, है ना। और मैं एक चीज़ आपको जाते जाते ये बता देता हूँ साथियों, हर दिन प्रतिदिन आपके लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो, छोटा सा टारगेट फिक्स करो, है ना। आपको लगता है कि मैं इसको क्या अचीव कर सकता हूँ, और पूरे दिन इस टारगेट में लग जाओ, पूरे दिन इस टारगेट को पूरा करने के लिए लगे रहो, पूरी कोशिश करो उसको। अगर आप इसको अचीव कर सकते हो तो आप कितना ही बड़ा टारगेट ले सकते हो और वो भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा मंत्र है और यही सबसे बड़ा तरीका है मित्रों। किसी के पास जादुई छड़ी नहीं है, तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप लोग कार्य करना शुरू कर दो। एक छोटा सा टारगेट अपने लिए हर रोज के लिए बनाओ और उसको पूरा कर दो, बड़ी सी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो मित्रों। इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग लगातार खुशी रहे, है ना, और आप लोगों के घर में सदैव खुशियों की बहार हो, और हम लोग सभी सुरक्षित रहें मित्रों, और अपना देश सुरक्षित रहें, देश आगे रहें, देश बढ़ता ही रहें, ठीक है। इसी भावनाओं के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ मैं आज की मेरी कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।